कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास हम लोग का देखने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। कल हम लोग देख चुके थे ये वाला टॉपिक विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग जान चुके थे। विद्युत परिपथ में हम लोग देखे थे कि विद्युत परिपथ कहते किसको है। तो विद्युत परिपथ वैसे परिपथ, वैसे रास्ता जिससे होकर के विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बताए हुए थे, मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं और इससे होकर के क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक हम क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं। अब विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तब ये क्या हो रहा है, इधर से ये वाला रास्ता जो ये रास्ता बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। कोई दिक्कत। तो विद्युत परिपथ हम लोग इसी को कहेंगे जिससे होकर के क्या हो, विद्युत धारा प्रवाह। विद्युत परिपथ किस कहते हैं, जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आ जाते हैं कुछ विद्युत परिपथ के कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। नाम क्या है, पहला हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहेंगे कि सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, सेल। तो सेल का कैसे बनाता है फिगर, अगर इन फिजिक्स दर्शाना हो तो कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, मेरा सेल है, कोई दिक्कत। अगला हम लोग ले लेते हैं क्या बोलते हैं, सेलों के समूह के बारे में हम लोग जान रहे थे, बैटरी। इसमें क्या होता है, सेल का पूरा समूह रहता है कि नहीं। ये क्या है, ये मेरा क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। इसमें सेलों का क्या है, समूह है, 1 2 3 4, कितने सेल है, 4 सेल है। तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला हम लोग का है, अगला टॉपिक है तार। अगला टॉपिक क्या है, तार। यहाँ से सीधी लाइन के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, एक तार को सीधे लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसके आगे है तार संधि। चलिए तार संधि के बारे में समझते हैं। तार संधि क्या होता है कि एक जगह आप लोग देखे होंगे कि तार एक जगह जा रहा है, एक प्लग से तार निकल के जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी में से बीच में से क्या करते हैं, तार को काट करके एक और तार निकाल करके लाइट कहीं चला देते हैं, चलाते हैं ना। तो यहाँ पे जो हम लोग तार कट किए हैं वो क्या कहलाएगा, तार संधि कहलाएगा। तो यहाँ से एक तार जा रहा है, बीच में से हम एक तार को क्या कर दिए, कट कर दिए, तो क्या कहला जाएगा, यहाँ पे तार। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, तार संधि हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तार संधि कहेंगे। उसके बाद में है खुली प्लग। खुली प्लग किसको इस तरह से दर्शाया जाता है, खुली प्लग को। अब ये खुली प्लग है, तो यहाँ पे ये दोनों तार अभी चिपका हुआ नहीं है ना। तो इसे विद्युत धारा प्रवाह होगा, नहीं होगा। ये जब चिपक जाएंगे तो विद्युत धारा, तो इसको चिपकाने के लिए क्या किया जाता है, इसके बीच में ना एक धातु का रॉड डाल दिया जाता है। एक धातु का छोटा सा रॉड आता है, उसको डाल देते थे, दोनों क्या होता है, चिपक जाता है। उसके बाद विद्युत धारा आराम से प्रवाह हो जाता है। लेकिन खुली प्लग से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद होता है बंद प्लग। देखिए यही खुली प्लग में क्या करते हैं हम लोग, वही रॉड डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, विद्युत धारा इससे क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद में आता है स्विच, खुला स्विच। खुली स्विच क्या होता है, तो खुली स्विच आप लोग देखे होंगे, टक टक बजाते थे ना, तो उसको कभी टिपना ऊपर नीचे का होता है। खुली स्विच क्या होता है, कुछ इस तरह से इसको दर्शाते हैं। यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे है, और यहाँ से लाइन खींचा हुआ है। ये कौन सा स्विच है, खुला स्विच। अब यहाँ से इसी को दाब देंगे तो कौन सा स्विच हो जाएगा, बंद स्विच। क्यों, क्योंकि ये तार में, दोनों तार में चिपक जाएगा, तो क्या कहलाएगा, बंद स्विच। अब आते हैं बंद स्विच। ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बंद स्विच। ये बंद स्विच हो गया। अब उसके बाद में है तार क्रॉसिंग। अगला देखना है,
तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग जैसे हम लोग कहीं पे भी तार को दोनों तरफ क्रॉस करवाते हैं तो उसके लिए दर्शाते हैं तार को कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या हो रहा है, तार क्रॉसिंग। जैसे हम लोग एक जगह से जोड़ करके ऊपर भी ले जाते हैं, नीचे भी ले जाते, मतलब कहीं पे भी ले जाना होता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तार को क्या करते हैं, क्रॉसिंग। क्या कराते हैं, तार क्रॉसिंग कराते हैं। उसके बाद में हम लोग का बल्ब, बल्ब को जब दर्शाना रहता है तो बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, तो कुछ इस तरीके से लाइन खींचते हैं। ये क्या हो गया, बल्ब। ये मेरा बल्ब को दर्शा रहा है। किसको, बल्ब को। कोई दिक्कत। उसके बाद में हम लोगों का क्या है, एमीटर। एमीटर को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी। एमीटर को ए के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी विद्युत धारा को मापने के लिए इसी का जरूरी पड़ता है। किसी भी विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का। उसका बाद में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए भी के द्वारा मापते हैं। कैसे, वोल्ट मीटर को हम लोग भी के द्वारा मापते हैं। इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे मापते हैं, भी के द्वारा। उसका लास्ट बच रहा है प्रतिरोधक। क्या है, प्रतिरोधक को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ऐसे करके किसको दर्शाते हैं, प्रतिरोधक को दर्शाते हैं, प्रतिरोध को दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ गए। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये सेल हो गया। सेल को ऐसे फिगर बना के दर्शा देंगे। बैटरी है, बैटरी को ऐसे। तार है, तार को ऐसे। तार संधि, तार संधि का जुड़ा। खुला प्लग, बंद प्लग। ठीक है, खुला स्विच, बंद स्विच। तार क्रॉसिंग, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है ये देखिए, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, एमीटर, बल्ब। इसका इधर ये यूज होता है। उसके बाद में होता है बंद स्विच। उसके बाद में हो जाता है तार और सेल। ये इतना क्या होता है, हम लोग के इस पूरे बुक में क्या होता है, यूज होगा इस चैप्टर में। तो इसको पूरा का पूरा ध्यान में आप लोग को रखना है और याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है, इतना फटाफट नोट डाउन कीजिए। हाँ देखिएगा, अगला हम लोग का टॉपिक है विद्युत धारा की प्रबलता। इसके बारे में पढ़ना, विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता होता क्या, प्रबलता का मतलब क्या होता है। प्रबलता का मतलब हम लोग प्रबल और दुर्बल के बारे में हम लोग पढ़े हुए। प्रबल मतलब होता है अच्छा, अच्छाई को दर्शाने वाला। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में। विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है, यही है। अब इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं एक तार होता है। इस तार के लिए सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं। एक तार लेते हैं, एक तार मानते हैं इस तरफ से एक तार जा रहा है। ठीक है, और जा रहा है तो हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं ये तार है, मोटा सा एक तार जा रहा है। तो एक तार को हम लोग कहीं पे न कहीं पे कट करते हैं। तो कट करते तो मानते हैं कट का ये वाला भाग है। ठीक है, तो ये वाले भाग से मान लेते हैं ये कट हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कट हुआ है। तो यहाँ से क्या धारा क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, धारा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ये सब क्या है, धारा जो होता है क्या प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन ही ना प्रवाह होता है। प्रवाह हो रहा है, और प्रवाह हो करके ये जो है ना, यहाँ पे जो तार कटा हुआ है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ काट, ये जो तार ये यहाँ पे कटा हुआ है, इसी का नाम हम लोग क्या दिए हैं, अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पे हम लोग को प्रबलता क्या है कि यहाँ पे जो भी धारा प्रवाह हो रहा है, ये अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में कितना धारा निकल रहा है, उसी को हम लोग यहाँ मापते हैं। कितना आवेश का परिकलन कर रहा है इतना ये कटा हुआ भाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। आइए समझते हैं।
इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी अनुप्रस्थ काट से, क्या? किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में आवेशों का, प्रति एकांक समय में आवेशों का परिमाण क्या कहलाता है? विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे किसी अनुप्रस्थ किसी अनुप्रस्थ काट, किसी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट जान रहे हैं ना, इसको हम बोले ना अनुप्रस्थ काट, ये वाला क्या है? अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक, एकांक का मतलब क्या होता है? इकाई। प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक, यहाँ पे देखिए प्रति एकांक क्या दिया हुआ है? समय में। क्या कहा जा रहा है? किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में, ठीक है ना, आवेशों का परिमाण क्या कहलाता है? विद्युत धारा के आवेशों का परिमाण, हाँ, विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है, प्रबलता कहलाता है। कोई दिक्कत? तो क्या होगा? किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में आवेशों का परिमाण विद्युत धारा की क्या कहलाता है? प्रबलता कहलाता है। अब जरा आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो विद्युत अनुप्रस्थ काट से यहाँ से हमारा मानते कि 20 कूलम निकल रहा है। कितने समय में? तो समय आपका यहाँ पे लग रहा है 20 सेकेंड। क्या लग रहा है? 20 सेकंड। तो 20 सेकेंड में कितना कूलम? आवेश को हम लोग किसी से दर्शाते हैं? कूलम से। तो 20 सेकेंड में कितना कूलम निकल रहा है? 20 सेकेंड में 20 कूलम निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 20 कूलम निकल रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं 20 सेकेंड में 20 कूलम निकल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखे हो? प्रति एकांक इकाई। तो इकाई के लिए तो 1 सेकेंड में कितना निकलेगा? 20 बटा 20 हो जाएगा, कूलम बटा एस होगा 20 बटा 20। तो यहाँ पे 20 बटा 20 क्या हुआ? तो यहाँ पे 1 सेकेंड का मतलब हो गया विद्युत धारा की प्रबलता। 1 सेकेंड का क्या मतलब हुआ? विद्युत धारा की प्रबलता। मतलब हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? प्रबलता किसका? विद्युत धारा, मतलब आई का। आई लिख सकते हैं। यहाँ पे बराबर, अब 20 बटा ऊपर में क्या है? कूलम है, मतलब आवेश होगा। आवेश क्या होगा? आवेश। आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं ना। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? नीचे 20 सेकेंड है, मतलब क्या है? समय दिया हुआ है। समय क्या हो जाएगा? एस है कि नहीं? तो आवेश है क्यू, समय हो गया एस। तो आई बराबर मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई बराबर क्यू बटा एस होगा। बताइए, आवेश बराबर क्यू बटा एस। ये मेरा क्या हो गया? विद्युत धारा की प्रबलता अगर निकालना का फॉर्मूला था आई बराबर क्यू बटा एस। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा? तो 20 सेकंड में 20 कूलम निकल रहा था। 1 सेकंड में 20 बटा 20 मतलब कूलम बटा समय। अब कूलम किसका है? आवेश का ऐसे मात्रा का। सेकंड किसका ऐसे मात्रा का? सॉरी, टाइम का, टी हो जाएगा। यस नहीं, समय को हम लोग टी से डिनोट, हम बार बार यही गड़बड़ करते हैं। टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब इसका ए सही मात्रा क्या होगा? यहाँ पे ए सही मात्रा की निकालना है। तो ए सही मात्रा को बहुत ही अच्छा एक नाम दिया गया है। इसका क्या नाम दिया गया? जल्दी बताइए। कूलम पर सेकेंड। यहाँ पे कूलम इसका ए सही मात्रक। तो इसका ए सही मात्रक क्या होता है? जरा ध्यान दीजिएगा। आई का, इसका ए सही मात्रक, क्यू का ए सही मात्रक, आई का ए सही मात्रक लिखते हैं। आई का ए सही मात्रक बराबर ए सही मात्रक निकालना है। तो क्यू का ऐसे मतलब क्यू का ऐसे मात्रक अब बट्टा टी का एसआई मात्रक। अब ये आई का ऐसे मात्रक निकालने के लिए आई बराबर क्यू का ऐसे मात्रक क्या होगा? क्यू का ऐसे मात्रक सी कूलम है ना। अब बट्टा टी का ऐसे मात्रक एस सेकेंड होगा। तो आई बराबर क्या आ गया?
टी पर सेकेंड, सॉरी सी पर सेकेंड मतलब कूलम पर सेकेंड समय। कोई दिक्कत? अब इसी का एक अच्छा सा नाम दे दिया गया, इसका नाम क्या दे दिया गया? कूलम पर सेकेंड को हम लोग किस चीज से दर्शा देते हैं बताइए? विद्युत धारा को। इसका नाम क्या दे दिया गया है? एम्पियर। तो आई को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं? एम्पियर। एम्पियर। तो आई का विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, जिसको हम लोग कूलम पर सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम पर सेकेंड बोलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद में है, इतना तक में कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? चलिए यहां तक लिख लीजिए फटाफट। हो गया? आगे बढ़े। अगला है एमीटर तथा वोल्ट मीटर। एमीटर तथा वोल्ट मीटर। अब एमीटर तथा वोल्ट मीटर हम लोग इसको अगले टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है ना? और अगले टॉपिक में ओम का नियम, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, प्रतिरोध, ये सब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। फटाफट नोट डाउन कीजिए।